देखिए, मैंने उनकी बात सुन ली थी, मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा महंगाई और लिस्ट ट्रस्ट से सीखना चाहिए, तो मैं कहता हूं कांग्रेस को लिस्ट ट्रस्ट से सीखना चाहिए। कितनी महंगाई है ब्रिटेन में? 10.5%। पूरे यूरोप में क्या महंगाई है? राहुल गांधी के ननिहाल में क्या महंगाई है? इटली में 63 देशों में 10% से ऊपर है। पाकिस्तान श्रीलंका तो छोड़ दीजिए, चाइना में क्या स्थिति है? इस ढंग की न्यूज है कि हुनान प्रोविंस में बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े हैं, क्योंकि बैंक डिफॉल्टर्स हो गए हैं कि कहीं लोग बैंकों पर अटैक ना कर दें। जो आपने कहा ना, अरे जनाब, पूरे समंदर में सुनामी आई हुई है। जहाज, आपने डूबने की बात कही, जहाज डूब गए कई, और कई डूबने के कगार पे बैठे हैं। हमारा कैप्टन कुशलता के साथ उसमें चला रहा है, और आप कह रहे हैं कि साहब झटके थोड़े लग रहे हैं। ये क्यों लग रहे हैं? अगल बगल देखिए तो, चीन से लेके, पाकिस्तान से लेके, श्रीलंका से लेके, और यह परिवर्तन हुआ क्यों ब्रिटेन में? आर्थिक समस्या। आज क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सर्दियां आ रही हैं। वहां क्वेश्चन हो रहा है कि डू दे हैव मनी फॉर हीट और फॉर ईट, यानी बहुत एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है बिजली का, क्योंकि जाड़े आ जाते हैं, तो हीट करने के लिए पैसे होंगे या खाने के लिए पैसे होंगे। यह हालत पूरी दुनिया में है। यूएस में तगड़ी मंदी चल रही है, और आपको दोष सिर्फ मोदी जी को देना है। मतलब एक प्रकार की मानसिकता बना लेनी है। और आज मैं कहना चाहता हूं, ये ऋषि सुनक वहां क्या हिंदू होने की वजह से बने हैं प्रधानमंत्री? नहीं, वो हिंदू होने के को किनारे रख दीजिए, या हिंदू होने के बावजूद बने हैं। और अभी राशिद अल्वी जी कह रहे थे, तो क्या मनमोहन सिंह जी को सिख होने की वजह से बनाया था, या उनकी योग्यता की वजह से बनाया था? कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। और ऐश्वर्य जी, भी आपने योग्यता की बात कही थी, तो मैं तो मनमोहन सिंह जी को कोट कर रहा हूं। आपने प्रणब मुखर्जी जी की बात कही। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन में मनमोहन सिंह जी ने बतौर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी की उपस्थिति में बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। मैंने कहा, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है प्रधानमंत्री बनने के लिए। कितना सुंदर आप जो तथ्य देने का ये लोग प्रयास करते हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत में क्या हुआ माइनॉरिटीज के लिए वो अलग विषय है, उसको तो आप छोड़ दीजिए। इन्होंने कितने नॉन मुस्लिम को कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया, या अपनी पार्टी के माइनॉरिटी सेल का कभी नॉन मुस्लिम को बनाया, या कभी किसी बौद्ध को बनाया, किसी जैन को बनाया, कभी सिख को बनाया, वो सब तो छोड़िए। मैं कहना चाहता हूं, भाई माइनॉरिटी की बात करते हो तो अपने अंदर वो क्वालिटी दिखाओ, जैसे दिखाया हिंदुओं ने दिखाया पूरी दुनिया में। पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना, उस देश की व्यवस्था की मांग करना। बताइए कितनी बार आपको हिंदू आतंकवाद में मुलविस नजर आए? वो तो छोड़िए, कितनों ने कहा मेरी धार्मिक भावना आहत हो जाती है ब्रिटेन का रूल फॉलो करने से। कितनी बार उन्होंने कहा मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए। कितनी बार उन्होंने कहा मेरी संस्थाओं के लिए एक स्पेशल वो चाहिए, मेरी लैंड अलग से चाहिए, जिसके ऊपर कोई सरकार पूछ ही नहीं सकती है। बताइए, कभी ऐसा कहा? चाहे इसीलिए अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक के दुनिया के बड़े बड़े देशों में सकारात्मक कंट्रीब्यूशन किया। उसके बावजूद तमाम ऐसे लोग जो मूलतः भारतीय थे, नोबेल प्राइज भी जीते, हरगोविंद खुराना से लेके चंद्रशेखर से लेके अमर्त्य सेन तक। आप बता दीजिए ना, जो लोग आज क्लेम करते हैं उन्होंने कभी यह बात कही? और महबूबा मुफ्ती ये तो बोली थी 2014 में कि बीजेपी वाले हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं कश्मीर को। ये बताइए, ये तो देश का एक विचित्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कभी अडॉप्ट नहीं हुआ था। और इतना ही नहीं, कश्मीर वैली में जो 97% थे उनको माइनॉरिटी के प्रिविलेजेस मौजूद थे, और 3% जो थे उनको माइनॉरिटी का प्रिविलेज नहीं अवेलेबल था। इस ढंग के लोग कहने वाले जब ये कहने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह ही सामने आ जाता है। और अगर तथ्यों के सामने देखें तो वो टकराकर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, तथ्यों के कठोर धरातल पर टकराकर।